हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास जो है एक ऐसी टेक्निक है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन मास स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास ऐसी टेक्निक है जो डिस्ट्रक्टिव है। जहाँ कहीं भी लफ्ज़ स्पेक्ट्रोमीट्री आ जाएगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो गई है। मिसाल के तौर पर कोई एलिमेंट है, उसकी आइसोटोप्स को हमने सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, यानी ब्रेक डाउन कर लिया। अब दोबारा उन्हें जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रोमीट्री डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। मालिक्यूलर मास की बिना पर हम सेपरेशन करते हैं। सो हेयर वी कैन स्टडी दैट mass spectroscopy, it is a non-destructive techniques. Isotopes are separated according to their charge to mass ratio, यानी जिसका जितना मास छोटा होगा वो आइसोटोप मास स्पेक्ट्रोमीटर पर पहले फॉल करेगी एंड वाइस वर्सा। और मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास जो जे थॉमसन ने हमें ये इंस्ट्रूमेंट दिया, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करता है सिर्फ पॉजिटिव आइंस को ओनली। नेगेटिव आइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको तो रिमूव कर लिया जाएगा। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड उन आइसोटोप्स को क्या देता है, सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट करता है। और लाइटर आइसोटोप्स जो होती हैं वो पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर पर फॉल करेंगी और फिर हैवियर आइसोटोप। इस तरह से हर जो आइसोटोप फॉल करेगी वो अपना एक इलेक्ट्रिक करंट की स्पार्क जनरेट करेगी और ओवरऑल इनका जो होगा कंबाइन करके इनको हम करंट ड्रा कर लेंगे। तो अब मास स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है। फाइनली जब मास स्पेक्ट्रोमीटर ने मास टू चार्ज रेशो की बिना पर क्लासिफिकेशन कर ली और एक करंट जनरेट हो गया, तो अब मास स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। मास स्पेक्ट्रम एक विजुअल डिस्प्ले का नाम है। इट इज़ ए प्लॉट शोइंग चार्ज टू मास रेशो ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रम में हम रिलेटिव अबंडेंस जो होती है उसे ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और चार्ज टू मास रेशो जो होती है वो हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। मास टू चार्ज रेशो हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। सो वी गेट सेपरेटेड आवर आयंस इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोमीटर अब क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट जब उसके ऊपर आइसोटोप्स फॉल होते हैं। पहले छोटे आइसोटोप्स फॉल होंगे, फिर हैवियर आइसोटोप्स फॉल होते हैं। हर आइसोटोप अपना एक इलेक्ट्रिक करंट की स्पार्क जनरेट होता है और ओवरऑल कंबाइंड इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमें शो हो रहा होता है, सेंस हो रहा होता है डिटेक्टर पर। कंक्लूजन्स इस टॉपिक के ये हैं कि मालिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन हम कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि मालिक्यूलर मास कौन से एलिमेंट का कितना है, किस कंपाउंड का कितना है। तो मालिक्यूलर मास एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेपरेशन कर लेते हैं आइसोटोप्स को चार्ज टू मास रेशो की बिना पर। उसके अलावा डिफ्लेक्शन जो होती है सिर्फ वो पॉजिटिव चार्ज आइंस की होती है, नेगेटिव चार्ज आइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें हम रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर हम जो है पहले फिर हम क्या करते हैं, इसका आयोनाइजेशन चैम्बर होता है। आयोनाइजेशन चैम्बर में 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की आयोनाइजेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स फॉल आउट करवा रहे होते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो भी रिड्यूस्ड रखा जाता है और 800 से 8000 वोल्टेज अप्लाई की जाती है। तो क्या होता है कि आइसोटोप फॉल करते हैं चार्ज टू मास रेशो की बिना पर मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर, और इस तरीके से हम जो है ना अपना एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर लेते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टेक्निक थी, जबकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे. Any queries, so you can ask me any question in comment box and kindly subscribe my YouTube channel for more updates. Thank you very much.